हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार से फिर एकलव्य ज्ञानश्री एकेडमी में। मैं रोहित कुमार गौड़ एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूँ। हम लोग जो लिटरेचर का पार्ट लेके चल रहे थे उसमें नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उसको देख रहे थे। तो उसमें हम लोग जो है पहला एक पार्ट देख चुके हैं जिसमें साउथ अफ्रीकन फ्लैग तक हो चुका है। अगला जो बाकी है हम लोग देखते हैं इस पार्ट में। देखते हैं, यहाँ से हम लोग को प्रारंभ करना है। देखो, द डे वॉज सिम्बलाइज, यहाँ से हम लोग करना है। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम। कह रहे हैं कि द डे मतलब मंडेला जी कह रहे हैं कि द डे मिस, वह जो दिन था, वॉज मिस था, सिम्बलाइज मिस प्रतीक के रूप में था। वह दिन एक प्रतीक के रूप में था। फॉर मिस मेरे लिए, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, हमारे दो नेशनल एंथम के द्वारा जो गाए जा रहे थे। पहला, एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, जैसा कि उसमें विजन ऑफ वाइट सिंगिंग श्वेत लोगों का जो विजन था, उनका जो एंथम था वो कोसी और सिकलेल और आई अफ्रीका एंड ब्लैक और एंड ब्लैक्स, जो ब्लैक्स के थे वो सिंगिंग डाई स्टेम, मतलब जो श्वेत का जो गोरे थे। जैसे दो लोग रहते थे अफ्रीका में, पहले एक श्वेत रहते थे, वाइट्स रहते थे, और जो सेकंड दूसरे रहते थे वो ब्लैक्स रहते थे। तो वाइट वालों का जो एंथम था वो नकोशी, सिकलेल, आई अफ्रीका था, और जो ब्लैक्स के थे वो डाई स्टेम्स थे। ठीक है, ये उनका एंथम था। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो कि द ओल्ड एंथम, जो पुराना, ओल्ड मीन्स पुराना एंथम में जो राष्ट्रगान था ऑफ द रिपब्लिक, इस गणराज्य का, इस रिपब्लिक का, इस गणराज्य का, जो कि पुराना एंथम था। ठीक है, आगे देखते हैं। अल्दो, यद्यपि, दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू, दैट डे मीन्स उस दिन, नाइदर ग्रुप मीन्स कोई भी ग्रुप, न्यू मीन्स कोई भी ग्रुप नहीं जानता था, द लिरिक्स ऑफ द एंथम, कोई भी ग्रुप एक दूसरे के एंथम को नहीं जानता था, दे वंस डिस्पाइज्ड। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि आल्दो मीन्स यद्यपि, दैट डे मीन्स उस दिन, नाइदर ग्रुप, नाइदर मीन्स कोई भी ग्रुप, मीन्स ग्रुप, न्यू मीन्स जानता, कोई भी ग्रुप नहीं जानता था, द लिरिक्स मीन्स लय या लिरिक्स जो होता है ऑफ द एंथम, उस राष्ट्रगान के एंथम को कोई भी ग्रुप नहीं जानता था। दे वंस डिस्पाइज्ड, जिसको जो है एक बार वे घृणा करते थे, मतलब जिसको पहले घृणा करते थे, एक बार घृणा करते थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाई हार्ट, जिसको जो है दे मिस, वे वुड सून मिस, शीघ्र ही जान जाएंगे, द वर्ड्स मिस शब्द के द्वारा, बाई हार्ट मिस दिल से, जिसको वे हर शब्द को दिल से जान जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे करेगा, ऑन द डे मीन्स उस दिन, ऑफ द इनाग्रेशन, इनाग्रेशन का मतलब उद्घाटन समारोह के, उस शपथ समारोह के दिन। ठीक है, आई मिस में वॉज मिस था, ओवरवेल्म्ड आभारी, मैं आभारी था, विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री का मतलब इतिहास के भाव के साथ, मतलब इतिहास के दिनों को उसने याद किया और उसने कहा कि मैं इतिहास के दिनों से, या कुछ इतिहास के दिनों को याद करते हुए कहा कि मैं इतिहास के प्रति आभारी था। ठीक है, इन द इन द फर्स्ट डिकेड, ठीक है, कह रहा है कि इन द फर्स्ट डिकेड, इन द फर्स्ट डिकेड, इन मिस में द फर्स्ट मिस पहले डिकेड में दशक में, पहले दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th मीन्स 20वीं सेंचुरी में, शताब्दी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्ष बाद, मतलब पहली शताब्दी के, मतलब 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, ए फ्यू ईयर आफ्टर, कुछ वर्ष बाद जो है, द बिटर एंग्लो वार, एंग्लो बोर वार का मतलब, एंग्लो का मतलब अंग्रेज होता है और बोर का मतलब दक्षिण अफ्रीका के लोग थे। तो एंग्लो बोर वार जो हुआ था, एंग्लो बोर वार के कुछ वर्ष बाद, मतलब फिर से देखिए इसको, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के कुछ, मतलब फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ शताब्दी मतलब कुछ वर्ष बाद, 20वीं शताब्दी के कुछ वर्ष बाद। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, इन द फर्स्ट डिकेट ऑफ द 20th सेंचुरी, इन मिस में द फर्स्ट मिस पहली डिकेट में दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ वर्ष बाद, किसके, बिटर एंग्लो बोर वार के कुछ वर्ष बाद, बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे जन्म के कुछ वर्ष पूर्व। ठीक है, द वाइट स्किन्ड पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका, जो वाइट स्किन मतलब श्वेत स्किन, वो सफ़ेद चर्म वाले या श्वेत चर्म वाले लोग ऑफ द साउथ अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका के जो सफ़ेद चमड़े वाले लोग थे, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, वे लोग अपने मध्य, जो श्वेत रंग वाले जो लोग थे, वे अपने मध्य के डिफरेंसेस को मिला ले, पैच्ड अप का मतलब होता है मिला लेना, मतलब उसको समझदारी से मिला लेना, पैचअप कर मतलब घुल मिल जाना, घुल मिल गए थे, देयर डिफरेंसेस में, अपने बीच की भिन्नताओं को, डिफरेंसेस को, अंतर को मिला, मतलब हटा करके पैचअप कर लिए थे, घुल मिल गए थे। एंड इरेक्टेड सिस्टम, एंड में और एक खड़ा कर दिए थे सिस्टम में एक व्यवस्था, रेशियल डोमिनेशन, जातिगत व्यवहार का। ठीक है, अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपुल, अगेंस्ट मीन्स के विरुद्ध, द डार्क स्किन मीन्स काले काले चर्म वाले, पीपुल मीन्स लोगों के प्रति, आप दियर ओन लैंड, उनके खुद की भूमि पर। ठीक, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि
साउथ अफ्रीका जो जो लोग थे, ठीक है, इसको यहाँ से देखना पड़ेगा। फ्यू ईयर्स एंग्लो मतलब कह रहा है कि एंग्लो वार के कुछ वर्ष बाद, आफ्टर कह रहा है आफ्टर कुछ वर्ष बाद, और मेरे जन्म के कुछ वर्ष पूर्व जो व्हाइट के जो श्वेत चर्म वाले लोग थे, सफ़ेद चमड़ी वाले जो लोग थे, आप साउथ अफ्रीका सफ़ेद मतलब साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के जो सफ़ेद चमड़ी वाले लोग थे, वे अपने मध्य के जो लोग थे श्वेत चर्म वाले, वो अपने मध्य के जो भिन्नताएं थी, अपने मध्य जो भेदभाव थे, उनको मिटा करके एक ऐसा इरेक्ट सिस्टम इरेक्ट कर लिए थे, एक ऐसा जातिगत सिस्टम इरेक्ट कर लिए थे, जो कि जिसमें कि जातिगत भावना में घुली मिली थी, ठीक है, जातिगत भावना थी, अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ दियर ओन लैंड, अपनी खुद की भूमि पर, मतलब उनकी खुद की भूमि पर, उस काले लोगों की खुद की उनकी भूमि पर इन काले चर्म वाले लोगों के प्रति मतलब जातिगत भेदभाव वाला एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर लिए थे, ठीक है। आगे देखिए, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, द स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर जो संरचना दे क्रिएटेड जो वे निर्मित किए थे, फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, फॉर्म्ड जो बनाया गया था वह क्या था, वन ऑफ द हार्सेस्ट, जो सबसे कठोर था, कठोर में से सबसे कठोरतम था, मोस्ट इनह्यूमन, जो कि सबसे ज़्यादा अमानवीय था, ठीक है, मोस्ट इनह्यूमन, मोस्ट इनह्यूमन का मतलब मानवीय, जो सबसे ज़्यादा अमानवीय था, तो मानवीय सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ इवर नोन, और ऐसा व्यवहार था, ऐसा समाज था, द वर्ल्ड हैज़ इवर नोन, जिसको यह दुनिया कभी नहीं जानती थी, ठीक है। नाउ अब इन द लास्ट डिकेड, इन द लास्ट मीन्स आखिरी डिकेड में, दशक में, अब आखिरी दशक में, अब द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के आखिरी, जबकि इस 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में, एंड मिस और माई ओन एट्थ डिकेड, मेरे खुद के 8वें दशक में, दशक का मतलब 10 वर्ष होता है, ठीक है, एज ए मैन, एक व्यक्ति के रूप में, दैट सिस्टम हैड बीन, दैट सिस्टम इस वह जो सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, ओवरटर्न का मतलब बदल गया, वो जो सिस्टम है वो बदल दिया गया, फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए, वो जो सिस्टम है हमेशा के लिए क्या कर दिया गया, फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए ओवरटर्न में बदल दिया गया, एंड रिप्लेस्ड, और उसको उसका स्थान पर आ गया बाई वन, और उसके स्थान पर एक ऐसा सिस्टम आया, दैट रिकग्नाइज द राइट, दैट मीन्स जो रिकग्नाइज पहचानता है, द राइट्स मीन्स अधिकारों को, जो अधिकारों की पहचान करता है, फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स, लोगों के स्वतंत्रताओं की पहचान करता है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर्स ऑफ दियर स्किन, उनके स्किन, दियर स्किन में उनके उसके जो चमड़े होते हैं, चमड़े के रंग को नज़रअंदाज करते हुए, रिगार्डलेस का मतलब नज़रअंदाज करना, यहाँ पर मतलब होगा उनसे कोई मतलब रखते हुए, उनको नज़रअंदाज करते हुए उनके स्वतंत्रताओं को मतलब अधिकार देता है, उनके राइट्स जो अधिकार हैं उनको भी पहचानता है, इन सबको छूट देता है, ठीक है। आगे देखते हैं, दैट डे, उस दिन, दैट डे हैड कम, वह जो दिन है, दैट दैट डे का मतलब होता है वह दिन, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रो द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, कह रहा है कि जो दैट डे मीन्स वह जो दिन है, हैड कम मीन्स जो आया है, अबाउट थ्रो, अबाउट थ्रो के मतलब के जरिए अनइमेजिनेबल, अनइमेजिनेबल का मतलब होता है अकल्पनीय सेक्रीफाइस बलिदानों के प्रति, ये जो दैट मीन्स वो जो दिन आया हुआ है वह किसके प्रति आया है, अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स, अनइमेजिनेबल अकल्पनीय बलिदानों के प्रति, अकल्पनीय बलिदानों के बदले, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपुल, मेरे थाउजेंड्स हजारों, ऑफ माई पीपुल मेरे लोगों के, मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के बदले आया है या जरिए आया है, पीपल मीन्स वो लोग हु सफरिंग, जो कष्ट झेलते थे, एंड करेज, और हिम्मत जुटाते थे, कैन नेवर बी काउंटेड आर रिपेड, उन्हें ना तो गिना जा सकता है, ना ही उनको रिपेड किया जाता है, ना तो उनकी भरपाई की जा सकती है, ना तो उनके इस कष्ट को मतलब पुनः गिना जा सकता है, एंड करेज, ना ही उनके साहस को पुनः भरा जा सकता है, जो उनके दोनों उन्होंने हिम्मत जुटाई, जो कष्ट झेला, जो साहस किया, ना ही उन्हें काउंटर किया जा सकता, ना ही गिना जा सकता है, और ना ही उन्हें पुनर्पूर्ति किया जा सकता है, ठीक है। आई फेल्ट दैट डे, आई मिस, मैंने फेल्ट मीन्स महसूस किया, दैट डे मिस उस दिन, मैंने उस दिन महसूस किया कि एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, जैसा कि मैंने अन्य दिनों भी ऐसा महसूस करता था। आई फेल्ट दैट डे मतलब ऑग्रेशन के दिन वाले को कह रहा है कि आई फेल्ट दैट डे, मैंने इस दिन भी ऐसा महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, जैसा कि मैं अन्य दिनों भी महसूस करता था, दैट कि आई वॉज सिंपली द सम ऑफ, फिर आगे कह रहे हैं कि आई वॉज सिंपली, आई मिस में वाज मिस था, सिंपली में साधारणतया, द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, सम इस योग ऑफ दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, मैं उन सब अफ्रीकन देशभक्तों, मैं उन सब अफ्रीकी देशभक्तों का ही योग हूँ, मतलब उनके मेहनतों का परिणाम हो, हु हैड गॉन बिफोर मी, हु मिस जो हैड गॉन मिस जा चुके हैं, बिफोर मिस मेरे पहले, जो मेरे पहले जा चुके हैं, मैं उन सब अफ्रीकी देशभक्तों के योग, देशभक्तों की मेहनतों का ही परिणाम हूँ, ठीक है। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, कह रहे हैं कि दैट लॉन्ग, वह लंबी और जो नोबल मिस योग्य जो लाइन, इंडेड मिस जो श्रेष्ठ और लंबी जो लाइन समाप्त होती है, एंड नाउ, एंड मिस और नाउ मिस, अब बिगेन मिस प्रारंभ होती है, अगेन विद मी, अगेन मिस साथ में, अगेन मिस पुनः, विद मी मिस मेरा साथ, वह जो लंबी
और एक श्रेष्ठ लाइन जो खत्म होती है एंड नाउ बिगैन अगेन विद मी, और मेरे साथ पुनः प्रारंभ होती है। आई वॉज पेंड, आई मिस में वॉज मिस था, पेंड मिस दुख में, मुझे दुख था। अब किस बात का दुख था कि आई वॉज पेंड आई वॉज पेंड दैट, मुझे दुख था कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक, आई मिस में वॉज मिस था, नॉट एबल मिस योग्य नहीं था, टू थैंक मिस धन्यवाद देने के लिए, दे मिस उनको, कि मैं उनको धन्यवाद देने के योग्य नहीं रह पाया, उनको धन्यवाद देने के योग्य नहीं था। ठीक है। एंड दैट डे एंड वी सॉ दैट की दे वेयर नॉट एबल टू सी, और वे भी जो है दे वेयर नॉट एबल टू सी, वे देखने के योग्य नहीं रह पाए, या वे देख नहीं पाए, व्हाट की क्या नहीं देख पाए, कि व्हाट मीन्स क्या, दियर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, दियर मीन्स उनके सेक्रीफाइसेस बलिदानों ने, हैड रॉट मीन्स लाया हुआ था, कौन सी उपलब्धि उनके बलिदानों ने प्राप्त किया था, ना तो वो देख पाए और ना ही मैं उनको कोई धन्यवाद कह पाया, इस बात का मुझे दुख था। ठीक है, आगे देखते हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड, कह रहे हैं कि द पॉलिसी, पॉलिसी का मतलब नीति, द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड, जो रंग भेद की नीति जो थी, क्रिएटेड मीन्स बना दी, एक डीप एंड लास्टिंग वुंड, एक गहरा सा और हमेशा सतत रहने वाला एक घाव बना, लंबे समय तक रहने वाले घाव तैयार कर दी थी, इन माई कंट्री, मेरे देश में, एंड माई पीपल, और मेरे लोगों के मध्य, मेरे देश में और मेरे देश के लोगों के बीच में ये रंग भेद की जो नीति है उसने एक गहरा प्रभाव छोड़ा। ठीक है, जो लंबे समय तक रहे, कैसा जख्म, कैसा गहरा प्रभाव छोड़ा, घाव छोड़ा। ठीक है। ऑल ऑफ अस, हम, ऑल ऑफ अस मीन्स हमें से सभी, विल स्पेंड मेनी ईयर्स, विल स्पेंड मीन्स गुजारे होंगे, मेनी मीन्स बहुत से, ईयर्स मीन्स वर्ष, हमें से बहुत से जो है, हमें से बहुत लोग जो है गुजारे होंगे, कई वर्ष गुजारे होंगे, इफ़ नॉट जनरेशंस, कह रहा है कि ऑल ऑफ अस, हमें से जो है बहुत लोग जो है, विल स्पेंड मेनी ईयर्स, बहुत से वर्ष गुजार देंगे, इफ़ नॉट जनरेशन, यद्यपि पीढ़ियाँ तो नहीं लेकिन कई वर्ष गुजार देंगे, रिकवरिंग, पूर्ति करने में, फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, उस गहरे जख्म को भरने के लिए हम में से कई लोग कई वर्ष गुजार देंगे, यद्यपि इफ़ नॉट जनरेशन, यद्यपि पीढ़ियाँ तो नहीं लेकिन कई वर्ष हम लोग उन जख्मों को भरने के लिए, प्रोफाउंड हर्ट को भरने के लिए गुजार देंगे। ठीक है, आगे देखिए। बट द डिकेट्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, करेक्ट, बट मीन्स लेकिन द डिकेट्स ऑफ ऑपरेशन, वह जो डिकेट मीन्स जो दशक था, ऑफ ऑपरेशन मीन्स दमन का, वह जो दमन का दशक था, अत्याचार का जो दशक था, एंड ब्रुटैलिटी और घातकता का जो, मतलब घातकता और अत्याचार का जो दशक था, हैड अनदर, ठीक है, हैड अनदर अनइंटेंडेड, जो अन्य मतलब इनके अलावा जो अन्य चीज़ों थी, अनइंटेंडेड इफेक्ट, वो अनिच्छुक एक प्रभाव डाल दी, अनइंटेंडेड अनिच्छुक थी, इफेक्ट मीन्स प्रभाव, अनइंटेंडेड इफेक्ट थी। ये कह रहा है कि बट द डिकेट्स ऑफ ऑपरेशन, बट मीन्स लेकिन द डिकेट्स ऑफ ऑपरेशन, जो अत्याचारों को जो दशक थे, एंड ब्रुटैलिटी, और जो मतलब ब्रुटैलिटी का मतलब जो घातकता के वर्ष, तो मारपीट काफ़ी हो रहे थे, तो जो घातकता और अत्याचार के जो दशक थे, हैड अनदर, उसने अन्य लोगों को भी जन्म दिया, अनइंटेंडेड अनिच्छुक रूप से, अन्य लोगों इफेक्ट प्रभावित कर दिया, दैट वॉज दैट, उसका प्रभाव यह निकला कि इट प्रोड्यूस्ड, इट मीन्स इसने, प्रोड्यूस मीन्स उत्पन्न कर दिया, ठीक है, इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टम्बोस, मतलब कह रहा है कि जो अत्याचार के और घातकता के जो दशक थे, उसने कई अनिच्छुक लोगों को जन्म दिया। ठीक है, मतलब अनिच्छुक रूप से कई लोगों को जन्म दिया, जैसे कि उसमें से प्रोड्यूस्ड इसने प्रस्तुत किया, इसने जन्म दिया द ओलिवर टैम्बोस को, द वाल्टर सिस्लोस को, द चीफ लिथुलिस को, द यूसुफ दैडूस को, द ब्रैम फिशर्स को, द रॉबर्ट सोबोकोविच को, ठीक है, ऑफ ऑल टाइम, हमारे समय के इन लोगों को जन्म दिया, जो मेन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मेन में जो आदमी, जो ऐसे आदमी थे, मेन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो एक विशेष प्रतिभा वाले व्यक्ति थे, विशेष प्रतिभा वाले व्यक्ति थे। आप लोग फिगर इनका देख सकते हैं, ओलिवर टैम्बूस, वाल्टर सिस्लुस, इन सब का फिगर देख सकते हैं। जो विशेष कह रहा है कि, इसमें कह रहा है कि मेन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो मेन ऑफ सच मतलब मेन में जो आदमी थे या व्यक्ति थे, ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सच मीन्स विशेष, सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स विशेष ऐसे मतलब प्रतिभा वाले व्यक्ति थे, ऐसे करे साहस वाले व्यक्ति थे, विजडम विद्वता वाले व्यक्ति थे, ठीक है, एंड जनरसी और उदारता वाले व्यक्ति थे, दैट मीन्स की देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, देयर लाइक मीन्स उनकी तरह, में नेवर बी नोन, उनकी तरह मतलब कोई अन्य नहीं जाना जाएगा, ठीक है, दैट दियर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, मतलब उनकी तरह अन्य कोई अब जन्म नहीं लेगा, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, परहैप्स शायद इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर, थोड़ा चैप्टर टफ है, आप लोग ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। परहैप्स शायद इट रिक्वायर्स सच, आगे कहा जा रहा है कि परहैप्स शायद इट रिक्वायर्स,
इट रिक्वायर मीन्स आवश्यकता होती है सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन का मतलब सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन मतलब इतनी गहरे से या इतने गंभीर अत्याचारों की आवश्यकता होती है किसके लिए, टू क्रिएट मीन्स तैयार करने के लिए, बनाने के लिए सच हाइट्स ऑफ करेक्टर, इतने उच्च विचार के चरित्र, उतने उच्च चरित्र वालों के को जन्म देने के लिए वास्तव में परहैप्स वास्तव में शायद जो है इतने डेप्थ ऑफ ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, मतलब इतनी गहरी, इतने मतलब घातक अत्याचारों की आवश्यकता होती है इस तरह के व्यक्ति को जन्म देने के लिए। इस लाइन को फिर देखिए, परहैप्स शायद इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर, इतने मतलब इतने सच हाइट्स ऑफ करेक्टर मतलब इतने विशेष चरित्र वाले व्यक्तियों को जन्म देने के लिए, क्रिएट करने के लिए सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, इतने गहरे या इतने गंभीर ऑपरेशन या अत्याचारों की आवश्यकता होती है। माई कंट्री इज रिच, मेरा जो देश है, माई कंट्री मीन्स मेरा देश, इज मिस है, रिच मीन्स अमीर, मेरा देश अमीर है किसमें, इन द मिनरल्स, मिनरल्स मीन्स खान मतलब मिनरल्स मतलब खनिज होते हैं जो, खनिज मेरा देश अमीर है, एंड जेम्स और रत्नों में भी मेरा, रत्न और खनिज मेरा देश अमीर है, दैट मीन्स जो लाई मीन्स पड़े हुए हैं बेनीथ इट्स सॉइल, जो इसके भूमि के नीचे या इसकी मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं, ठीक है। बट लेकिन आई हैव ऑलवेज नोन दैट, लेकिन आई हैव ऑलवेज नोन दैट, मैं हमेशा से यह जानता था दैट कि इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, कि इसके जो सबसे महान धन है, इस देश का जो सबसे महान धन है वो क्या है, इज मिस है, इट्स मिस पीपुल, इट्स पीपुल, इसके लोग हैं। लेकिन मैं हमेशा से यह जानता था कि इसका जो महान धन है, इसकी जो सबसे बड़ा धन है, ये क्या है, इट्स पीपुल, इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्यूरेस्ट, और जो कि फाइनल में सुंदर भी अच्छे भी हैं, एंड ट्रूअर और सच्चे भी हैं, दैन द प्यूरेस्ट गोल्ड, सब प्यूरेस्ट में सबसे सुंदर, सबसे शुद्ध डायमंड्स में हीरे, सबसे शुद्ध हीरे की अपेक्षा भी ये लोग सुंदर और सच्चे हैं, ठीक है। आगे देखिए, इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड, इट मीन्स है, इट मीन्स है फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ, कहा जा रहा है कि इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, इट मीन्स या इज मीन्स है फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, इन्हीं कॉमरेड्स, जो इन्हीं कॉमरेड्स का मतलब साथी, या इन्हीं साथियों से है, इन द स्ट्रगल मीन्स अपने संघर्ष के दौरान या संघर्ष में, दैट आई लर्न, या इन्हीं साथियों से, संघर्ष के दौरान मैंने इन्हीं साथियों से, आई लर्न द मीनिंग, मैंने आई मीन्स मैंने लर्न में सीखा, द मीनिंग मीन्स मतलब आप करेज में साहस का, ये इन्हीं साथियों से ही मैंने संघर्ष के दौरान जो वास्तविक साहस का मतलब होता है वो मैंने सीखा। टाइम एंड अगेन, time and again I have seen men and women risk and कह रहा है कि टाइम एंड अगेन, जो समय है वक्त गुजरता गया, ठीक है, टाइम एंड अगेन वक्त जो है बार बार आता गया। आई हैव सीन मैन, आई मीन्स मैंने, हैव सीन मीन्स देख चुके, हम देख चुके हैं। आई हैव सीन मैन एंड वोमेन, मैंने ऐसे पुरुष और महिलाओं को देख चुका है, रिस्क, जो रिस्क लिए हैं, खतरे मोल लिए हैं, एंड गिव देयर लाइफ्स फॉर एन आइडियाज़, एंड मिस और गिव मिस दिए हैं, देयर लाइफ्स अपने जीवन को बलिदान कर दिए हैं, फॉर एन आइडिया मीन्स किसी विचार के लिए, किसी विचार के लिए अपने जीवन तक का जो है रिस्क उठा लिए, अपने जीवन तक का बलिदान कर दिए हैं। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, आई हैव सीन मीन्स मैंने ऐसे, आई हैव सीन मैन, मैंने ऐसे आदमियों को भी देखा है जो कि स्टैंड अप, जो खड़े हुए थे, मतलब खड़े थे, टू अटैक्स मीन्स आक्रमण के दौरान, आक्रमण के दौरान खड़े थे, अटैक्स के दौरान खड़े थे, एंड टॉर्चर और टॉर्चर के दौरान, शोषण के दौरान भी खड़े थे, विदाउट ब्रेकिंग, बिना रुके हुए भी जो है अटैक्स और टॉर्चर के दौरान भी वो लोग खड़े थे। शोविंग स्ट्रेंथ जो हिम्मत दिखाते थे, एंड रिसाइलेंस उनको सहते भी थे, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, दैट मीन्स जो डिफाइज मीन्स परे है द इमेजिनेशन, कल्पनाओं के, जो कि कल्पनाओं से परे है, इतना साहस और हिम्मत भी दिखाते थे, सहिष्णुता भी दिखाते थे। आगे देखें, आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द ऑप्शन ऑफ फियर, आई मीन्स मैं, ठीक है, ध्यान से उसको देखिए, आई लर्नड दैट करेज, आई मीन्स मैंने लर्न मिस सीखा है, दैट करेज में उस साहस को, वॉज नॉट द ऑप्शंस ऑफ फियर, आई लर्न दैट करेज मैंने उस साहस को सीखा है, वॉज नॉट द ऑप्शंस ऑफ फियर, जो कि ऑप्शंस ऑफ, जो फियर मतलब भय की अनुपस्थिति में नहीं, मैं उस साहस को देख, साहस मतलब कहने का मतलब कह रहा है कि ये वह साहस है, साहस वह चीज़ होती है जो भय की अनुपस्थिति में हो, वह साहस नहीं है, बल्कि द ट्रियम्फ ओवर इट, बल्कि इस पर विजय पाना भय मतलब कर साहस कहलाता है, भय पर विजय पाना साहस कहलाता है, ठीक है। द ब्रेव मैन इज नॉट, द ब्रेव मैन जो बहादुर आदमी होते हैं, इज नॉट ही, इज नॉट मीन्स नहीं होते, ही मीन्स वह, बहादुर वो व्यक्ति नहीं होते हैं, हु डज नॉट फील अफ्रेड, हु मीन्स जो डज नॉट फील मीन्स नहीं महसूस करते, अफ्रेड भयभीत, बहादुर वो व्यक्ति नहीं होते जो भय नहीं महसूस करते हैं, जो डरते नहीं, वो बहादुर नहीं होते हैं। बट मीन्स बल्कि ही मीन्स वो लोग होते हैं हु कन्क्वेयर्स,
हु मीन्स जो कन्क्वेस्ट में विजय प्राप्त कर लेते हैं, दैट फिल्म्स उस भय पर। जबकि बल्कि वो बहादुर हैं जो ब्रेव मैन होते हैं जो अपने भय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आगे देखिए, नो वन इज बोर्न, नन इज बोर्न, यहाँ आप कह सकते हो नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर। कह रहे हैं कि नो वन मीन्स कोई भी नहीं, इस बोर्न मीन्स पैदा हुआ है, हेटिंग मीन्स घृणा करने के लिए, अनदर पर्सन में दूसरे व्यक्ति से। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से घृणा करने नहीं पैदा हुआ है, बिकॉज ऑफ द कलर, बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण, आप कलर मीन्स उसके कलर के कारण, आप जिसकी मीन्स उसके त्वचा के कलर के कारण कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से घृणा करने के हुए नहीं पैदा हुआ है। और हिज बैकग्राउंड, या उसकी पृष्ठभूमि का उसके बैकग्राउंड के कारण नहीं, उससे घृणा करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। और हिज रिलीजन, या उसके धर्म के कारण, उसके क्षेत्र के कारण, उसके मतलब पृष्ठभूमि के कारण, उसके इस डार्क स्किन के कारण उससे घृणा करने के लिए कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है। पीपुल मस्ट लर्न हेट, फिर आगे कह रहा है पीपुल मीन्स लोगों को, मस्ट मीन्स अवश्य ही, लर्न मीन्स सीखना चाहिए, हेट मीन्स पीपुल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। करेक्ट, पीपुल मीन्स लोगों को, मस्ट मीन्स अवश्य, लर्न टू हेट, लर्न मीन्स सिखाया जाना चाहिए, टू हेट मीन्स घृणा करना, लोगों को घृणा करना अवश्य सीखना चाहिए। एंड मीन्स और इफ दे कैन लर्न टू हेट, यदि, इसमें कह रहा है पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, लोग जो है अवश्य घृणा करना सीख जाते हैं। एंड मिस और इफ़ दे कैन लर्न, इफ मिस यदि, दे मिस वे, कैन लर्न मिस सीख जाते हैं, सीख सकते हैं, टू हेट मिस घृणा करना, यदि वे व्यक्ति घृणा करना सीख जाते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो तुम तो आगे कह रहा है तो दे कैन बी टॉट, तो उन्हें पढ़ाया भी जा सकता है, उन्हें सिखाया भी जा सकता है, टू लव स्नेह करना। यदि लोग घृणा करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि फॉर लव, लव जो होता है, स्नेह जो होता है, प्रेम जो होता है, कम्स आता है मोर नेचुरली, मोर मतलब अधिक नेचुरली में, स्वाभाविक रूप से, टू द ह्यूमन हार्ट, मानवीय हृदय में, मानवीय हृदय में जो स्नेह होता है बहुत साधारण रूप से आता है, बहुत स्वाभाविक रूप से आता है। देन इट्स अपोजिट, घृणा की अपेक्षा, ठीक है, घृणा की अपेक्षा जो स्नेह होता है मानवीय शरीर में, मानवीय हृदय में बहुत स्वाभाविक रूप से आता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, फिर आगे अपनी बात करें इवन मिस यहाँ तक कि इवन द ग्रीमेस्ट में सबसे दुखद टाइम समय में, इन द प्रिजन, यद्यपि मैं अपने इवन मिस यहाँ तक कि मैंने अपने प्रिजन में, अपने जेल में, अपने सबसे दुखद समय में भी, वेन माई कॉमरेड्स, वेन मिस जब माई कॉमरेड्स, मेरे जो साथी थे, एंड आई और मैं, वेयर पुश टू आवर लिमिट्स, मतलब इतना प्रताड़ित किया जाता है, मतलब पुश टू आवर लिमिट का मतलब होता है उस सीमा तक दंडित किया जाना जो कि एकदम असहनीय हो, मतलब उस सीमा तक हम लोग दंडित किए गए जो असहनीय हो। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड, तब जो है आई मिस, मैंने वुड सी मिस देखा, ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का एक झलक देखा, इन वन ऑफ द गार्ड्स, एक रक्षक में, वो एक गार्ड्स में देखा, परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद वो क्षण के लिए था, कुछ सेकंड के लिए था, बट लेकिन इट वाज इनफ टू रियश्योर मी, लेकिन इट मिस बाद में था, इनफ मीन्स पर्याप्त, टू रियश्योर मी, लेकिन यह मुझे विश्वास देने के लिए पर्याप्त था, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे अपने कार्यों में जारी रखने के लिए, मतलब जो मैं संघर्ष कर रहा था और मुझे अपने संघर्ष को जारी रखने के लिए भी पर्याप्त था। ठीक है, मैंस गुडनेस इज फ्लेम, इसमें करा है कि मैंस गुडनेस, मैंस मीन्स व्यक्तियों की गुडनेस में अच्छाई, इज ए फ्लेम, आगे खड़ा है जो मैंस मीन्स आदमियों के गुडनेस में जो अच्छाई होती है, इज ए फ्लेम, एक मसाल की तरह होती है, दैट कैन बी हिडन, दैट मीन्स जो कि कैन बी हिडन में जिसको छिपाई जा सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश, लेकिन उसको कभी बुझाई नहीं जा सकती, उसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। अब व्यक्ति की अच्छाई जो होती है, आप लोग इसको अंडरलाइन कर देंगे, बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है। मैंस गुडनेस, मैंस मीन्स आदमियों की जो अच्छाई होती है, इज ए फ्लेम, एक मसाल की भांति होती है, दैट कैन बी हिडन बट नेवर, दैट कैन बी हिडन, जिसको छुपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी उसे बुझाया नहीं जा सकता। आगे देखिए, इन लाइफ एवरी, इन लाइफ में, जीवन में, एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लाइजेशन, एवरी मैन मीन्स प्रत्येक लोगों के, हैज़ मीन्स प्रास में होते हैं, ट्विन मीन्स दो, ऑब्लाइजेशन मीन्स जो ड्यूटीज़ होती हैं, कर्तव्य होते हैं प्रत्येक जीवन में, इन लाइफ में, जीवन में प्रत्येक लोगों के पास दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लाइजेशन टू हिज फैमिली, पहला क्या होता है, ऑब्लाइजेशन टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के प्रति कर्तव्य, टू चिल्ड्रन, बच्चों के प्रति कर्तव्य, एंड ही हैज़ एन ऑब्लाइजेशन टू हिज पीपुल, और दूसरा होता है ही हैज़ एन ऑब्लाइजेशन, उसके पास एक और कर्तव्य होता है टू हिज पीपल में, अपने लोगों के प्रति, और उसके पास जो दूसरा कर्तव्य होता है वो अपने लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के प्रति, हिज कंट्री, अपने देश के प्रति भी उसका सम्मान होता है। इसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे, ठीक है, ये पूछ सकता है, लाइन इसको कर लीजिएगा आप लोग। इन ए सिविल एंड ह्यूमन, इन ए सिविल एंड इन ए सिविल एंड ह्यूमन, एक सभ्य मानवीय सोसाइटी में, समाज में, एक सभ्य और मानवीय समाज में, ठीक है, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ओब्लाइजेशन, ईच मैन मीन्स प्रत्येक व्यक्ति
ईच मीन्स प्रत्येक, मैन मीन्स व्यक्ति, इज एबल मीन्स योग्य है, टू फुलफिल मीन्स पूरा करने के लिए, दो ओब्लाइजेशन उन कर्तव्यों को, ठीक है। इस मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दो ओब्लाइजेशन, प्रत्येक व्यक्ति उन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए योग्य है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन, अपनी अपनी इंक्लाइनेशन एंड एबिलिटीज। इंक्लाइनेशन का मतलब नेचुरल टेंडेंसीज होता है, बिहेवियर, अपने आचरण के साथ और अपने जो क्षमताएं हैं, एबिलिटीज़ हैं, उनके अनुसार जो है प्रत्येक व्यक्ति समाज में उनको पूरा करने के लिए योग्य होता है। बट लेकिन इन ए कंट्री, इन मिस में एक कंट्री में से एक देश में, लेकिन एक देश में सच लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इट मिस वाज मिस था, ऑलमोस्ट मिस लगभग, इम्पॉसिबल असंभव फॉर ए मैन मिस एक व्यक्ति के लिए ऑफ माई बर्थ एंड कलर, ठीक है। ठीक है, इसको देखिए पहले, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन, लेकिन साउथ अफ्रीका में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यह लगभग असंभव सा था, फॉर ए मैन में से एक व्यक्ति के लिए, लेकिन अब साउथ अफ्रीका में यह एक व्यक्ति के लिए बिल्कुल असंभव सा था, ऑफ माई बर्थ, मेरे जन्म से, एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, फॉर माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल, मतलब जन्म से और मेरे रंग जो कलर है, मेरे जो कलर है, मेरे जो रंग है, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लाइजेशन, मतलब कह रहा है कि मेरे रंग के कारण और मेरे जन्म के कारण उन दोनों कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अफ्रीका में जो साउथ अफ्रीका है, इसमें ये लगभग असंभव सा था, ठीक है। इन साउथ अफ्रीका, इन इसमें साउथ में, दक्षिण अफ्रीका में, इस अफ्रीका में, इन दक्षिण अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर, मतलब जो काले कलर वाले लोग होते हैं, हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ह्यूमन, हु मीन्स जो अटेम्प्ट मीन्स प्रयास करते हैं, टू लिव जीने के लिए एज ह्यूमन बींग, एक मानव जाति की भांति, अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में जो व्यक्ति एक मानव की भांति जीने का प्रयास करता है, बींग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, उसे दंडित किया जाता था, एंड आइसोलेटेड, उसे एकांत कर दिया जाता था, ठीक है। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी, ए मैन मीन्स एक व्यक्ति, हु मीन्स जो ट्राइड मीन्स प्रयत्न करता था, टू फुलफिल मीन्स पूरा करने के लिए ड्यूटी में अपने कर्तव्यों को, टू हिज पीपुल अपने लोगों के प्रति, दक्षिण अफ्रीका में जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को, लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने का प्रयास करता था, वाज इनएविटेबली, वह अनिवार्य रूप से राइप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, अपने परिवार से अलग थलग कर दिया जाता था, हिज होम, अपने घर से अलग थलग कर दिया जाता था, एंड वाज फोर्स टू लिव ए लाइफ अपार्ट, और अलग जीवन रहने के लिए, अलग जीवन व्यतीत करने के लिए उसे बाध्य कर दिया जाता था, और वो कैसा जीवन गुजारता था, ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी, ठीक है, ए ट्विलाइट, ठीक है, ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिबेलियन, और वह क्या करता था, ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिबेलियन, और वह एक विद्रोही के रूप में और एक रहस्यमयी रूप से, उसका जो अस्तित्व होता था एक रहस्यमयी हो जाता था, मतलब वो छुप कर रहता था, एंड रिबेलियन, और एक विद्रोही के रूप में वहाँ पर जीवन गुजार देता था। एंड आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एबव माई फैमिली, शुरू में कह रहा है कि आई डिड नॉट इन द बिगनिंग, इन द बिगनिंग प्रारंभ में, ठीक है, आई डिड नॉट इन द बिगनिंग में चूज द प्लेस माई पीपल एबव माई फैमिली, शुरू में कह रहा है कि मैं शुरू में अपने परिवार के ऊपर अपने लोगों को नहीं रखता था, मेरे जो लोग हैं मैं उनको अपने परिवार से ऊपर नहीं मानता था, बट लेकिन इन द अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपुल, अटेम्प्टिंग मीन्स प्रयास में, टू सर्व में सेवा करना माई पीपुल, लेकिन जब मैंने अपने लोगों की सेवा करना शुरू किया, तो आई फाउंड दैट मीन्स मैं फाउंड मीन्स पाया, दैट मीन्स कि तो मैंने पाया कि आई वॉज प्रिवेंटेड फ्राम फुलफिलिंग माई ओब्लाइजेशन, आई मीन्स मैं वॉज प्रिवेंटेड मीन्स मुझे रोका गया, फ्राम फुलफिलिंग मीन्स पूरा करने के लिए, मुझे पूरा करने से रोका गया, माई ओब्लाइजेशन मेरे कर्तव्यों का, एज ए सन एक पुत्र के रूप में, ए ब्रदर एक भाई के रूप में, ए फादर एक पिता के रूप में, एंड एज ए हस्बैंड और एक पति के रूप में, मेरे जो भी कर्तव्य थे उनको पूरा करने के लिए, पूरा करने से मुझे रोका गया। फिर आगे कह रहे हैं कि आई वॉज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री, कह रहे कि आई मिस मैं वॉज नॉट बॉर्न, मैं पैदा नहीं हुआ था, विथ हंगर टू बी फ्री, मैं हंगर ऑफ फ्री टू बी फ्री का मतलब आज़ाद होने की चाहत को लेकर, मैं आज़ाद होने की चाहत को लेकर पैदा नहीं हुआ था, आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था, फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था, दैट कि आई कुड नो, जिससे जो कुछ भी मैं जानता था, मैं बिल्कुल स्वतंत्र पैदा हुआ था, ठीक है, फ्री टू रन, फ्री में मैं आज़ाद था, टू रन में दौड़ने के लिए, इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, इन द फील्ड मिस वो उन खेतों में, नियर मिस नज़दीक, माई मदर्स हट मेरी माँ की झोपड़ी के पास जो भी खेत थे उसमें मैं दौड़ने के लिए स्वतंत्र था, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, फ्री मैं स्वतंत्र था तैरने के लिए, इन द क्लियर स्ट्रीम इस स्वच्छ धारा में, दैट रन थ्रू माई विलेज, जो दैट में जो रन में दौड़ती थी, जो बहती थी, थ्रू माई विलेज मेरे गाँव से, जो नदी मेरे गांव से बहती थी उसमें उसके स्वच्छ जल में मैं तैरने के लिए स्वतंत्र था, फ्री रोस्ट मील इज
फ्री मीन्स स्वतंत्रता, रोस्ट मीन्स पकाने के लिए, मिलीज मीन्स होता है बाद मक्के होता है, अंडर द स्टार्स एंड अंडर द स्टार में तारों के नीचे, मैं तारों के नीचे, ठीक है। मैं वो भुट्टे जो मक्के होते हैं, मकाई होता है, उसको पकाने के लिए स्वतंत्र था, भूनने के लिए स्वतंत्र था। एंड राइट द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और सवारी राइड में सवारी करने के लिए भी स्वतंत्रता, किसके किस पर, द ब्रॉड बैक एकदम चौड़ी छात मतलब चौड़े पीठ पर, आप द स्लो मूविंग धीरे धीरे चलने वाले बैल के पीठ पर मैं सवारी करने के लिए भी स्वतंत्र था, ठीक है। एज लॉन्ग एज I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God। कह रहा है कि एज लॉन्ग एज, जब तक, आई ओबेड माई फादर, जब तक मैंने, आई मीन्स मैंने ओबेड मीन्स पालन किया, माई फादर मीन्स मेरे पिता के कहने का, जब तक मैंने अपने पिता का कहना माना, एंड एबीडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और मैंने एबीडेड मीन्स माना, ठीक है, बाय माई कस्टम्स रीति रिवाज ऑफ माई ट्राइब, जब तक मैंने अपने कबीलों का, अपने समुदायों का कहना माना, उनके उस रीति रिवाजों का पालन किया, तब तक जो है आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, तब तक मुझे कोई समस्या नहीं हुई, बाय द लॉज ऑफ मैन, तब तक मुझे कोई जानकारी नहीं, कोई समस्या नहीं हुई, बाय द लॉज ऑफ मैन, चाहे वो मनुष्य के नियम हो या फिर ईश्वर के नियम हो, उनसे मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, कोई समस्या नहीं हुई। इट वॉज ओनली व्हेन, आगे कह रहे हैं कि इट मीन्स यह वाज मीन्स था ओनली व्हेन, यह केवल तब हुआ, इट वॉज ओनली व्हेन, यह केवल तब हुआ, व्हेन मीन्स जब, आई बिगैन टू लर्न, जब मैं ये सीखना प्रारंभ किया, जब मैं ये जानना प्रारंभ किया, दैट की माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, कि मेरा जो है बॉयहुड, जो बचपना, जो बचपन का जो आज़ादी थी, वाज एन इल्यूजन, एक भ्रम थी। यह मैं तब जान पाया कि मेरी आज बचपन की जो आज़ादी थी वो एक भ्रम थी, व्हेन मिस जब आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन, आई मिस मैं डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन, जब तक जब मैं एक बड़ा युवा व्यक्ति हुआ, युवा हुआ, तब मैं जान पाया दैट माई फ्रीडम, तब मैं जान पाया दैट मीन्स की माई फ्रीडम, मेरी जो आज़ादी हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, हैड ऑलरेडी मीन्स पहले से ही, बीन टेकन मीन्स ले जा चुकी है, छीनी जा चुकी है, फ्रॉम मीन्स मुझसे मुझसे छीनी जा चुकी है। दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट, दैट मीन्स इसके, दैट मीन्स से आई बिगैन टू हंगर फॉर इट, जिसकी मुझे चाहत है वर्तमान में, ठीक है। एट फर्स्ट में सबसे पहले एज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, सबसे पहले एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, आई वांटेड फ्रीडम, मैं आज़ादी इसलिए चाहता था, ओनली फॉर माई सेल्फ, कि मैं सिर्फ आज़ाद रह पाऊँ, मैं अपने के प्रति केवल आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट ऑफ नाइट, और इतनी आज़ादी चाहता था कि बीइंग एबल, की योग्य रह पाऊँ, टू स्टे आउट एट नाइट, रातों में भी मैं कहीं रहने पर, कहीं ठहरने के लिए भी मैं स्वतंत्र रह पाऊँ, इतनी आज़ादी चाहता था, ठीक है। ठीक है, रीड व्हाट आई प्लीज, और रीड मीन्स पढ़ पाऊँ, जो व्हाट आई प्लीज, व्हाट मीन्स जो आई प्लीज, जो कुछ भी मैं पसंद करूँ उसे पढ़ने के लिए मैं स्वतंत्र हो पाऊँ, एंड गो वेयर आई चूज, और मैं वहाँ जा सकूँ जहाँ मैं जाना चाहूँ। तो मैं स्टूडेंट की लाइफ में यही सिर्फ इतना आज़ादी चाहता था। लेटर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लेटर मीन्स उसके बाद, एज ए यंग मैन, एक युवा व्यक्ति के रूप में, इन जोहान्सबर्ग, लेकिन जोहान्सबर्ग में एक युवा व्यक्ति के रूप में, आई अर्नड, मैंने जाना, फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई कीप्स, लेकिन आई लेटर एज यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, लेकिन जोहान्सबर्ग को अपनी मैंने युवा दिन के रूप में जाना, युवा के समय में जाना, युवा अवस्था में जाना, आई अर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, मैं उस साधारण और सम्मानीय आज़ादी को चाहता था, ठीक है। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मैं अपनी क्षमता के अनुसार जितना अचीविंग उपलब्धियाँ जो प्राप्त कर सकूँ, मैं अपनी मतलब क्षमता के अनुसार उन उपलब्धियों को प्राप्त करने की स्वतंत्रता चाहता था। ऑफ अर्निंग माई कीप, मैं अपनी मतलब अपनी कमाई को करना चाहता था, अपनी बचत को रखना चाहता था। ऑफ मैरिंग, अपनी शादी करना चाहता था, एंड मतलब शादी करने की आज़ादी चाहता था, एंड हैविंग फैमिली, और एक परिवार रखने की स्वतंत्रता चाहता था। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, और द फ्रीडम, और ये ऐसी आज़ादी थी, फ्रीडम और स्वतंत्रता थी, नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, जिसको बाधित नहीं किया जाना चाहिए, इन ए लॉफुल लाइफ, एक लॉफुल लाइफ में जिसको बाधित नहीं किया जाना चाहिए, मैं इन सब स्वतंत्रताओं को मैं चाहता था। बट वेन आई स्लोली सा, बट मीन्स लेकिन, वेन मीन्स जब, आई स्लोली सा, मैंने धीरे धीरे देखा, दैट की नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, मैंने देखा जब, बट लेकिन देन, तब आई स्लोली, मैंने धीरे धीरे देखा, दैट की नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, केवल मैं ही स्वतंत्र नहीं था, मतलब मैं ही केवल गुलाम नहीं था, गुलामी में नहीं था, बट माई ब्रदर्स, बट मीन्स लेकिन बाई माई ब्रदर्स, मेरे भाई भी, माई सिस्टर्स, मेरे सिस्टर्स भी, वेर नॉट फ्री, मेरे ब्रदर, मेरे भाई और जो बहनें थे वो भी आज़ाद नहीं थे। मैंने सामने देखा, दैट की इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, यह सिर्फ मेरी आज़ादी की बात नहीं थी, इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, मतलब यह सिर्फ मेरी आज़ादी की बात नहीं थी, दैट वॉज द कर्टिल्ड, जो मेरी आज़ादी को छीन ले गई हो, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, बल्कि यह अन्य लोगों की, एवरीवन, प्रत्येक लोगों की आज़ादी की बात थी, हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो कि मेरी तरह दिखाई दे रहे थे, उन सब की आज़ादी की बात थी। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइंड, दैट्स व्हेन
यही जब था व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, एंड मैं सॉ दैट इज़ द व्हेन, और तब मैं इसको जान पाया, द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर, और तब मेरी जो मतलब जो चाहत थी, आगे कह रहा है कि दैट इज़ द व्हेन आई ज्वाइन, यह मतलब तब मैं जान पाया इसके बारे में विस्तृत रूप से, तब इसकी इसकी चाहत बढ़ी व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन, और तब मैं इसको जान पाया, दैट इज़ द व्हेन द हंगर फॉर माई ओन, और तब जो है मेरा जो हंगर फॉर माई ओन, मेरे खुद की आज़ादी के प्रति मेरी जो भूख थी, चाह थी, फ्रीडम की मतलब जो खुद की आज़ादी की चाह थी, बिकेम द ग्रेटर, वो और बड़ी हो चुकी थी और महान हो चुकी थी। ठीक है, फॉर द फ्रीडम आप माई पीपुल, वो मेरे लोगों की आज़ादी के प्रति भी चाहत मेरी बन चुकी थी। मतलब कह रहे हैं कि जो मेरी सिर्फ आज़ादी की चाहत थी, जो मैं चाहता था मैं सिर्फ केवल मैं आज़ाद रहूं, मैं इतना चाहता था, जब मैंने देखा अन्य लोगों को, मेरे भाई बहन भी गुलाम थे, तो मैंने अन्य लोगों की आज़ादी को भी अपनी आज़ादी के रूप में देखने लगा। ठीक है, अन्य लोग जो गुलाम थे मतलब उनको आज़ाद कराने के लिए प्रयास करने लगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि इट वॉज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव दियर लाइफ्स विद डिग्निटी। इट वॉज डिज़ायर, यही इच्छा थी, इट मिस या वॉज मिस था, डिस मिस या डिज़ायर मिस इच्छा, यही इच्छा थी फॉर द फ्रीडम, इस आज़ादी के प्रति, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की यही सिर्फ इच्छा थी कि टू लिव दियर लाइफ्स, वे अपना जीवन जी सके, विद डिग्निटी में सम्मान के साथ, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्मसम्मान के साथ, सम्मान इज्जत और मतलब इज्जत और आत्मसम्मान के साथ वो लोग अपना जीवन जी सके। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट मीन्स जो कि एनिमेटेड मतलब ये जो चाहत थी लोगों की कि वो अपना जीवन स्वतंत्र रूप से और डिग्निटी के साथ जी सके, इस बात ने मेरी एनिमेटेड माई लाइफ, मेरे जीवन को ही बदल दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड, और वह जो है दैट मीन्स जो ट्रांसफॉर्म मीन्स बदल दिया ए फ्राइटेंड यंग मैन, एक भयभीत युवा व्यक्ति के मतलब एक जो कि एक भयभीत युवा व्यक्ति को इनटू ए बोल्ड मैन, एक साहसी व्यक्ति के रूप में बदल दिया। दैट ड्रो ए लॉफुली बिडिंग अटॉर्नी, जो कि कानूनों के नियमों का पालन करने वाले एक ऐसे व्यक्ति को टू बिकम ए क्रिमिनल, एक क्रिमिनल के रूप में बदल दिया। दैट टर्न ए फैमिली लविंग हस्बैंड, दैट मीन्स जो कि टर्न मीन्स बदल दिया है फैमिली लविंग हस्बैंड, फैमिली को मतलब परिवार को पसंद करने वाले, परिवार को चाहने वाले। दैट टर्न ए फैमिली लविंग हस्बैंड, जो कि परिवार को पसंद करने वाले एक ऐसे पति को टू ए मैन, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बदल दिया जो कि विदाउट होम, जिसके पास ना तो अब घर है। दैट फोर्स ए लाइफ लविंग मैन, ठीक है, लाइफ लविंग मैन टू लव, और दैट मीन्स जो कि फौज में बाधित कर दिया, मतलब कह रहा है कि मतलब एक ऐसे जो अच्छा व्यक्ति था वो कितना बुरा हो गया। ठीक है, दैट फॉर लाइफ लविंग मैन, जो कि एक जीवन से प्रेम करने वाले एक ऐसे व्यक्ति को टू लाइव लाइक ए मॉन्की, भिक्षुक के रूप में जीवन गुजारने के लिए बाधित कर दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस, फिर आगे कह रखा आई मिस में ओ आई मिस हूँ, नो नो मीन्स बहुत ज़्यादा, वर्चुअस मीन्स गुड़ी, मैं बहुत ज़्यादा गुड़ी नहीं था, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, या बहुत ज़्यादा आत्म बलिदान करने वाला व्यक्ति नहीं था, दैन द नेक्स्ट मैन, अगले व्यक्ति की अपेक्षा, जो भी उनके साथ संघर्षों के दौरान थे। कह रहा है कि मैं उस संघर्ष के दौरान लगे हुए अन्य व्यक्तियों के ज़्यादा मैं गुड़ी नहीं था, बट बल्कि आई फाउंड दैट, मैंने पाया कि दैट की आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, आई मिस में कुड नॉट इन्जॉय, इवन इन्जॉय, मैं इंजॉय भी नहीं कर सकता था द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, उस छोटी सी या कम सी लिमिटेड में सीमित सी आज़ादी को। आई वॉज अलाउड व्हेन, आई मिस में वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू। चलिए यहाँ तक आप लोग का थोड़ा लंबा हो जा रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो हम लोग यहीं रोकते हैं, फिर अगर हम देखते हैं भाई थोड़ा है, हालांकि पूरा हो चुका है, थोड़ा सा बाकी है, देख लेते हैं, थोड़ा समय हो जाएगा देख लेंगे। ठीक है, इसमें कह रहा है कि आई न्यू माई पीपल, आई न्यू द चेंज, यहाँ देखिए, आई न्यू माई पीपुल वेयर नॉट फ्री, मैं जानता था कि मेरे लोग जो है वेयर नॉट फ्री, आज़ाद नहीं थे। ठीक है, मैं जानता था कि मेरे लोग आज़ाद नहीं थे। फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल, इंडिविजिबल, द चेंज, यहाँ से देखिए, आई फाउंड दैट, मैंने पाया कि दैट की आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, मैं उस सीमित सी आज़ादी, सीमित सी जो स्वतंत्रता, आई वॉज अलाउड, जिसकी मुझे अनुमति थी, मैं उसका भी इंजॉय नहीं कर पा रहा था। वेन आई न्यू, वेन मीन्स जब, आई न्यू मीन्स जब मैं जान पाया कि माई पीपुल वेयर नॉट फ्री, कि मेरे लोग भी आज़ाद नहीं थे, तब मुझे जो थोड़ी सी आज़ादी मिली थी तब मैंने उसका भी आनंद नहीं ले पाया। ठीक है, फ्रीडम इज इंडिविजुअल, जो फ्रीडम होती है वो इंडिविजुअल, वो प्रति व्यक्ति के रूप में होती, मतलब हर व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए, ऐसा मुझको माना था। द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपुल, वो लोग मतलब कह रहा है फ्रीडम इंडिविजुअल,
जो फ्रीडम होती है वो हर व्यक्ति को होनी चाहिए। द चेन ऑन एनी वन, द चेन में जो चेन है, ठीक है, जो चेन बांधा गया है, ठीक है, चेन ऑन एनी वन, किसी के ऊपर भी चेन जो है, बाध्यता जो है, ऑफ माई पीपुल, मेरे लोगों, मतलब मेरे लोगों में से किसी लोगों पर भी यदि चेन है तो वेयर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम, तो वह सब के ऊपर थी, ठीक है। द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपुल, मेरे लोगों में से यदि किसी के ऊपर भी चेन है तो वह सब लोगों के मतलब बाधित थे, मतलब सब लोगों के ऊपर चेन के बराबर थी। द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपुल, और जबकि वह जो अन्य सब लोगों के ऊपर यदि चेन थी तो वेयर द चेन ऑन मी, तो वह जो मतलब मेरे ऊपर भी चेन थी। मतलब कहने का मतलब यदि किसी एक ऊपर है बाधा, कोई बाध्यता है तो वह सब के ऊपर बाधा के बराबर थी, और यदि सब के ऊपर बाधा के है तो वह मेरे भी ऊपर बाधा के समान ही थी। आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड। चलिए थोड़ा सा बचा हुआ है इसको बाद में कर देंगे, ठीक है, लंबा हो जाएगा वीडियो तब तक। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।